दिल्ली के मुख्यमंत्री खूब घोटाले करवा रहे हैं, खूब चोरियां करवा रहे हैं। लैंड माफिया को अमातुल्ला खान जेल गए, अब उसके बाद शोभना भारती ने जिम्मा ले लिया। वो हर वक्त वोट जब से 2015 से इनकी सरकार आई है तब से इन्होंने एक समुदाय को, एक माइनॉरिटी को इतना भूमाफिया के तहत इतना सारा लैंड को घिरवा दिया है। पहले वो पार्क बिल्कुल प्लेन था, पार्क में इन्होंने पहले बोर्ड लगाया, बोर्ड लगाने के बाद रातों रात वहाँ पर एक कब्र दफनाई गई। उसके बाद वहाँ पे लोगों का आवाजाही शुरू कराई और उसके बाद इन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि वो एक कब्रिस्तान है, उसे कब्रिस्तान दे दिया जाए। भूमाफिया का काम आम आदमी पार्टी के माध्यम से बड़े जोरों से चल रहा है, जिसका बीजेपी पूरे पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। हम कहते हैं सोमनाथ भारती जो ये कुकृत्य किया है, इसके लिए तो उसे जेल जाना चाहिए। कब्रिस्तान के खिलाफ नहीं है, खिलाफ हम इस चीज के हैं कि जो चीज जिस चीज के लिए है उसका उपयोग उसी के लिए किया जाए। जो लैंड जो बताया गया ये लैंड ग्रीन लैंड है तो उसका उपयोग ग्रीन लैंड के लिए किया जाए, कब्रिस्तान के लिए क्यों या शमशान घाट के लिए ही क्यों। आपने भी देखा कि किस तरीके से यहाँ हौज खास के एक जगह पर डीडीए की जमीन पर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के कहने पर किस तरीके से कब्रिस्तान बनाया जा रहा था। और उसी पूरे मामले को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सोमनाथ भारती को, यानी कि जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से लैंड माफियागिरी की जा रही है सोमनाथ भारती की तरफ से, अरविंद केजरीवाल का कोई बयान सामने नहीं आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस पूरे मामले को? दिल्ली के मुख्यमंत्री खूब घोटाले करवा रहे हैं, खूब चोरियां करवा रहे हैं। लैंड माफिया को अमातुल्ला खान जेल गए, अब उसके बाद शोभना भारती ने जिम्मा ले लिया। वो हर वक्त वोट जब से 2015 से इनकी सरकार आई है तब से इन्होंने एक समुदाय को, एक माइनॉरिटी को इतना भूमाफिया के तहत इतना सारा लैंड को घिरवा दिया है। क्योंकि हर जगह को जिस तरह की संविधान में, जो कि कांग्रेस ने अपने जाते जाते 2014 के कार्यकाल में संविधान में एक अमेंडमेंट कर दिया था कि जो वक्फ की लैंड, काफी सारे उन्होंने प्राइम लोकेशन की करीब 32 जगह थी जो कि लैंड माफिया उनको वक्फ बोर्ड का घोषित किया। वो उन्होंने राजनीति से प्रेरित होकर वोट बैंक की राजनीति करते हुए उसको केजरीवाल और उनके जितने भी विधायक हैं इस तरह का काम कर रहे हैं। डीडीए के जहां पर भी लैंड है वहां पर ये लोग इस तरह का माफिया फैला रहे हैं, हर जगह को वक्फ बोर्ड की बताते हैं। क्या ये वक्फ बोर्ड की जमीन हो सकती है जो वर्षों से रह रहे हैं, जिनके घर हैं, उन तक को ये लोग खाली करवा के कहते हैं आप लोग खाली करो, नहीं तो हमें उस वक्फ बोर्ड की जगह हमारी उसका किराया दो। तो इन लोगों का इस तरह से इनको उजागर करने के लिए हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए इकट्ठे हुए हैं। अमातुल्ला खान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है और आज वो सलाखों के पीछे है, उनको भी बर्खास्त नहीं किया गया। किस तरीके से ये देखिए, उनके सत्येंद्र जैन जी गए, उसको बर्खास्त नहीं किया, जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको भी नहीं किया। तो वो तो उनकी इस तरह की राजनीति चल रही है कि तुम कुछ भी करो, वो हम एक बार सत्ता में आ गए, हमारी मर्जी, जनता जाए भाड़ में। उनका इस तरह का सोच है, तो उसके लिए हम लोग घोर निंदा करते हैं और सारी जनता बहुत आक्रोशित है। वो ये सोच रहे हैं कि इस तरह से वो हर बूथ को, हर क्या कहते हैं, अपने वोट बैंक की राजनीति करके जीत लेंगे। एक बंदा, अगर आप माइनॉरिटी को इतना प्रमोट कर सकते हैं, एक समुदाय को आप प्रमोट कर सकते हैं, तो हिंदू भी जागृत है। हिंदू इसकी लड़ाई ईंट से ईंट बजा कर लेगा, एक अपनी जमीन वापस लेगा। बैंक के खातिर आखिरकार जमीन पे कब्जा क्यों कराया जाए? ये जमीन पे सिर्फ वोट बैंक के लिए कराया जा रहा है कि वो माइनॉरिटी को फायदा दे इस तरह से, और वो जमीन का कब्जा करके लोगों को बसा दे। जहाँ के आप देखें नूह मेवात, इस समय हर जगह डीडीए के पार्क में नूह मेवात के लोग बसे हुए हैं और सभी लोग अपनी जगह बताते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार इस चीज को फेस कर रहे हैं 6 साल से। और इस तरह का उनका माफिया चल रहा है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल में 5 लोग उन्हीं के हैं मुसलमान, और कोई भी अगर उनको प्रूव करना पड़ता है कि वक्फ बोर्ड की उन्होंने उंगली रख दी कि वक्फ बोर्ड की जगह है, मगर हम लोग को प्रूव करना है कि वक्फ बोर्ड की जगह नहीं है। जहां जाते हैं वक्फ के ट्रिब्यूनल में भी उन्हीं के आदमी बैठे हुए हैं। तो क्या हो सकता है बताइए? यही होगा ना कि उनका गुंडा राज चल रहा है यहाँ पर दिल्ली में। तो गुंडा राज नहीं चलेगा, हिंदू जागृत हो चुका है, ईंट से ईंट बजा देगा इनकी। आदमी पार्टी हर चीज को चुनाव से जोड़ रही है, एमसीडी के हो या फिर विधानसभा के चुनाव, हिमाचल प्रदेश या गुजरात। देखिए, वो हर जगह फैलना चाहते हैं, हर जगह बिजली फ्री करना चाहते हैं। दिल्ली को तो देख लो उन्होंने क्या क्या फ्री दिया, क्या क्या व्यवस्था की है। आप जिस सड़क पे खड़े हैं उसमें आज तक काली रोड भी नहीं पड़ी। तो इस तरह की इनकी व्यवस्था है। ये सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ ये राजनीति करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट की, कि बड़े बड़े होर्डिंग लगा दो, करोड़ों रुपए इस पे खर्च कर दो। कुछ भी जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रहे। नहीं। क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल बर्खास्त करेंगे सोमनाथ भारती?
हाँ जी, सोमनाथ भारती को बर्खास्त करेंगे या सोमनाथ भारती से हमारा प्रयास जारी रहेगा कि उनको बर्खास्त करना पड़ेगा। मगर जिस तरह से हम पूरा पुराना इतिहास देख रहे हैं इनका, कि सत्येंद्र जैन हो चाहे इनके अमातुल्ला खान हो, अभी तक उन्होंने किसी को बर्खास्त नहीं किया है। ये इतने बेशरम मुख्यमंत्री दिल्ली का अभी तक कोई नहीं आया। मैडम ये बताइए, अरविंद सोमनाथ भारती तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैम ऐसी फंसाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही, पूरे तथ्य हैं हमारे पास। पहले वो पार्क बिल्कुल प्लेन था, पार्क में इन्होंने पहले बोर्ड लगाया, बोर्ड लगाने के बाद रातों रात वहाँ पर एक कब्र दफनाई गई। उसके बाद वहाँ पे लोगों का आवाजाही शुरू कराई और उसके बाद इन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि वो एक कब्रिस्तान है, उसे कब्रिस्तान दे दिया जाए। मोंटी जी ने पूरे तथ्य अपनी वीडियो में फोटोज के साथ रखे हैं, तो ये कोई झूठी बात नहीं है। अगर आपको कहीं किसी को कब्रिस्तान देना है तो और बहुत सारी जगह हैं ना, और ऑलरेडी आपने दिल्ली में बहुत सारे कब्रिस्तान कर रखे हैं। हमारे यहाँ सावित्री नगर वाले आंदोलन पार्क में बहुत छोटा एरिया था, उसको बहुत बड़े एरिया में कन्वर्ट कर दिया कब्रिस्तान के लिए। तो ये झूठी बात नहीं है। भूमाफिया का काम आम आदमी पार्टी के माध्यम से बड़े जोरों से चल रहा है, जिसका बीजेपी पूरे पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। क्या क्या मांग है आपकी आज जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैम हम लोगों का ये है कि जितना भू अधिकरण वो करना चाह रहे हैं और जिस तरह का विवाद पैदा करना चाह रहे हैं उसको वापस किया जाए। साथ ही भू माफिया में जो सोमनाथ भारती जी लिप्त हैं उनकी बर्खास्तगी का हम लोग उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए उनके पद से। डीडीए के जो उनको मेंबर बना रखा उनसे उनको हटाया जाए उस पद से। डीडीए का मामला निकल कर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो भी कब्जा करना चाह रहा है, तो वक्फ बोर्ड के लिए क्या करेंगे? वक्रोट अमानतुल्लाह खान जिसके चेयरमैन है दिल्ली वक्फ बोर्ड, उसके द्वारा भी बताया जा रहा है ना कि उन्होंने भी मैम ये तो सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और जो हमारे समाज है उनकी साठगांठ बराबर चलती है। उनके ऊपर के जो नॉर्मली समाज में लोग रहते हैं वो लोग इन सब चीज़ों से नहीं जुड़े हुए, लेकिन जो ऊपर उनके आकाश बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े वो लोग बैठे हुए हैं अमानतुल्लाह जैसे, उन लोगों की साठगांठ तो है। बिना साठगांठ के ये कार्यक्रम हो नहीं सकते और इतनी बड़ी प्लानिंग कर नहीं सकता कोई भी। आपकी मांग है कि अरविंद केजरीवाल सोमनाथ भारती को हटाए? जी हाँ, हम चाहते हैं उनको इस पद से हटाया जाए। उनकी बर्खास्तगी के लिए हमने आज ये धरना रखा है, ये प्रोटेस्ट आज उसी विषय पे रखा गया। मैडम आप बताइए क्या मांग है, क्यों आई है यहाँ पर, क्यों प्रोटेस्ट किया? केजरीवाल को हटाया जाए। केजरीवाल वो तो कह रहे हैं सिर्फ चुनाव के चलते राजनीति की, नहीं उसको हटाया जाए। देखिए लोग जो हैं यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैडम सुनिए, प्रोटेस्ट कर रही हैं आप। डीडीए के कब्रिस्तान की जगह पर पूरा कब्जा, किराए पर जमीन दी है का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या मांग है आपकी? हम कहते हैं सोमनाथ भारती जो ये कुकृत्य किया है इसके लिए तो उसे जेल जाना चाहिए, और हम सब चाहते हैं सोमनाथ भारती जल्दी से जल्दी विधायक पद से वो इस्तीफा दे और जेल उसको पार्टी पहुंचाए। क्योंकि इस तरीके का गलत, जहां पर लोग जाते हैं घूमते हैं वहां तुम कब्रिस्तान बना दो। एक धर्म विशेष को खुश रखने के लिए ये वोट बैंक की राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं है। और हम सब चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और जितने भी हिंदू समाज चाहती है कि सोमनाथ भारती बर्खास्त हो, जेल जाए, क्योंकि ये इस तरीके के कृत्य करते रहेंगे हमेशा। कहीं भी मजार बना दो, कहीं भी उसका धार्मिक स्थल बना दो, वहाँ पर कल को नमाज होने पढ़ने लग जाएगा, वो कौन हटवाएगा? ये तो हिंसा फैलाना चाहता है, पूरी दिल्ली को बर्बाद करना चाहता है। तो ये केजरीवाल की सरकार और उसके विधायक बिल्कुल नीच गलीज हो गए हैं और वो गंदे कामों पर उतर गए हैं, ताकि दोनों संप्रदाय में, दोनों धर्मों में ये लड़ाइयाँ होती रहे। ये किस तरीके से वो बोर्ड लगाया गया है जो कि वहाँ पर पार्क है, सभी धर्म के लोग वहाँ आते थे। क्या है एक धर्म विशेष पर इतना उसको इतना प्यार लुटाने की? तो हम सब चाहते हैं कि सोमनाथ भारती इस्तीफा दे और उसे जेल पहुंचे। सोमनाथ भारती तो कह रहे हैं राजनीति की जा रही है। राजनीति तो सोमनाथ भारती कर रहा है, क्योंकि 100% उसकी वोट उसे पड़ रही है, 100% पड़ रही है। तो उसे क्या फर्क पड़ता है? वो तो एक समुदाय को खुश करने के लिए ये तो वोट बैंक की राजनीति तो वो कर रहा है। क्यों लगाया है वोट? क्यों एक वहाँ के जो वो है जो लैंड माफिया है उसके घर तक का रास्ता खोला गया, ताकि वहाँ जो भी गतिविधियाँ हो उसके घर तक हो, रास्ता खोला जा रहा है, चोर रास्ता खोला जा रहा है उस पार्क में। तो और वहाँ पर किराए पर दे रखा है, वहाँ पर किराया खा रहा है, बहुत सारे मकान बना रखे हैं, दुकान बना रखे हैं, किराया खा रहा है।
तो हम सब इसके खिलाफ। सोमनाथ भारती का नाम आ रहा है तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर भी तो कहा जा रहा है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है वो भी कब्जा कर रहा है हौज खास में, ऐसी कब्रिस्तान ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड यहाँ के लोकल कोई मुसलमान नहीं है, सब बाहर से आकर के ये गंदे कृत्य कर रहे हैं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड का हो चाहे ये जैसा भी हो, हम सब अपने मालवीय नगर विधानसभा पूरे जिला की जनता हम चाहते हैं कि इस तरीके की हरकत ना हो, ताकि जब ये रुकेगा नहीं तो ये आगे और पूरे दिल्ली में इस तरीके के गंद फैलाएंगे। पूरे दिल्ली को गंदा बर्बाद करना चाह, पूरी दिल्ली के पूरे देश में लग रहे हैं। तो जनता को जागरूक होना चाहिए और ऐसे ये जो गंदी राजनीति करने आए इनको बर्खास्त करना चाहिए और दिल्ली से बाहर भगाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन ने और मंत्रियों को बर्खास्त नहीं किया है, तो आपको क्या लगता है कि सोमनाथ भारती को हम लोग हमेशा सड़क पर उतरते रहेंगे केजरीवाल सरकार के खिलाफ जब तक उसके जितने भ्रष्ट मंत्री हैं वो जेल न चले जाए। मैडम क्या मांग है आज आपकी, किस तरीके से देख रही हैं कि अरविंद केजरीवाल का अभी तक एक बयान सामने नहीं आया है, कब्रिस्तान जिस तरीके से बनाया जा रहा है? ऐसा मैडम, अभी तो ये तो कब्रिस्तान की बात है, इतना सत्येंद्र जैन पे पूरा हो भी गया है कि भी इन्हें ऐसा काम किया, घोटाला किया है। इसी प्रकार अभी तो यहाँ पर बिल्कुल उसकी तैयारी है कि इसके भी अरविंद केजरीवाल कुछ बोलेंगे नहीं, कभी भी अपने विधायकों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। इतनी चीजें हमारे सामने सबके सामने आई हैं, सीबीआई ने इसको जांच किया है, कोर्ट ने ऑर्डर दिए, तब नहीं बोला इन्होंने। अब तो ये हमारी मांगे हैं और ये फैक्ट हो रहा है कि कब्रिस्तान वहाँ बन रहा है। वही बात है, हम कब्रिस्तान के खिलाफ नहीं है, खिलाफ हम इस चीज़ के हैं कि जो जिस चीज़ के लिए है उसका उपयोग उसी के लिए किया जाए। जो लैंड जो बताया गया ये लैंड ग्रीन लैंड है तो उसका उपयोग ग्रीन लैंड के लिए किया जाए, कब्रिस्तान के लिए क्यों या शमशान घाट के लिए ही क्यों। इसी प्रकार से ये हमारी मांग है कि जो बिल्कुल किसी कारण, मतलब कहते हैं ना कि डीडीए में हूँ मैं, डीडीएम का मेंबर हूँ मैं, डीडीए मेरे पास है इसलिए मैं जहाँ मर्जी कब जाऊँगा, ऐसा नहीं। एक खास समुदाय को खुश करने के लिए वो कहीं तक भी जाएंगे, ऐसा नहीं। आ रही है कि डीडीए के ऊपर दबाव बनाया गया सोमनाथ भारती की तरफ से। सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति नहीं, ऐसा है, सच्चाई दिख रही है वहाँ पर। कैसे कह सकते हैं कि ये दबाव है? वहाँ पे जाके तो सामने दिख रहा है, मीडिया जाए और लोग जाके देख सकते हैं कि वहाँ झोपड़ियाँ वहाँ पर दफनाया गया बकायदा। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हुई, ये फैक्ट है।